हेलो। 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 हाँ हाँ सलाम भाई। हाँ, कौन बोल रहे हैं भाई? आप कौन बोल रहे हैं? सलाम भाई का नंबर था ये तो। आपने ए, किसी ने किसी ने किसी नासिर कॉन्फ्रेंस में लिया। नासिर भाई बोल रहे हैं? हाँ आप कौन बोल रहे हैं? अली असगर। अरे अली असगर बोला मेरा भाई यार, नंबर बिजी पे डाल दे दो यार दोस्त। क्यों ऐसा की थी दुश्मनी काहे की हमसे? खैरियत से हो? ठीक है, नंबर बिजी पे डाल देते हैं आप हमारा। अरे ये तो आजकल बताओ यार बहुत, दोस्त। नासिर भाई हाँ बोलो। आजकल बहुत मुनाजरा करते हो, कहाँ कहीं कोर्स हासिल किए हाँ, खुदा की बिल्कुल बात में? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, डरते नहीं है, डरते नहीं है, बिल्कुल हैं? नहीं डरते। मैं कहा आप नंबर हमारा बिजी पे डाल देते, ये तो बताओ। आपका नंबर ही मेरे पास नहीं है यार। अबे यार नंबर बिजी पे डाल दे दो, मैं चलो आपके नंबर पे कॉल कर रहा हूँ तो नंबर बिजी पे तो चले डाल। एक काम करें नासिर भाई, हाँ ये हाजिर नाजिर से बात करें? बिल्कुल करेंगे। मैं ये बता, पहले आप हमारा नंबर किसी पे भी डाल देते हैं। क्या करता हूँ मैं, देखता हूँ, ठीक है। हाँ, तो आप उसी नंबर पे कॉल करिए, नहीं कॉन्फ्रेंस तो पे तो हटाइए। नहीं 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 नहीं, सलाम नहीं, बात करो सलाम बात भाई करो की तो कल मैंने बड़ी धुनाई करी इनकी, बात बहुत करो धुनाई बात करी करो सलाम भाई की। अरे हाँ बात तो करो ना बताइए यार। भाई, बुरा शुरू नासिर, कर दिया इनका मैंने। चलो ये चलो कह रहा बात था कि करो। अल्लाह के रसूल तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम है ना, उन्होंने हदीस की किताब लिखी है, दलील दे ही नहीं रहा है, कौन सी लिखी नासिर बता भाई, ही नहीं रहा है, क्या नाम है अब। ओ नासिर भाई, आप सुनते सलाम नहीं भाई ना की तो इसके मैंने लिए। बहुत धुनाई करी इनकी, ये अरे बुरा शुरू कर दिया इनका। अरे सुनो यार, मेरी बात तो, सामने वाले की सुनो। बहुत पिटाई हो इनकी सलाम भाई की। अरे सामने वाले को सुनो यार, तुम हाँ सामने तो वाले चल को अपने सुनो। नंबर से कॉल करो, अपने सामने नंबर वाले से को कॉल सुनो, करो नहीं वाले। कॉल तो किया है ना, हाँ तो मैं करूँगा। उतना टाइम नहीं मेरे पास। बात करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाजिर नाजिर बात हो, हाजिर नाजिर पर। हाँ तो बताओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। तुम्हारे से एक जगह ये साहब ने इससे मुनासिब लिखा अल्लाह के रसूल खुश होते हैं। तो हाँ ये बताओ सही, कैसे खुश होते हैं? हाँ सही है। तो कैसे खुश होते हैं, बस इतना बताओ। कहाँ पे लिखा है? अल्लाह के नबी खुश होते हैं, कहाँ लिखा है? जरा बताओ, दलील दो जरा। एक जगह ये साहब ने फजाइल नमाज में, नमाज के फजाइल में उन्होंने हाँ कहा जरा बताओ, कहाँ खुश होते हैं, जुमला कहाँ है बताओ। खुश खुश हो, राहत मिलती, सुकून मिलता, खुश अरे यार, होते हैं। ये तो खुश होने का राहत और जुमला सुकून से क्या क्या मुराद है? तुम बोल रहे हो, तुम दलील दोगे या मैं दलील दूंगा? अच्छा खुश, अच्छा अच्छा चलो बताओ, अच्छा ज्यादा एक हम बात नमाज सुनो ना पढ़ते तो अल्लाह के नासिर रसूल भाई, खुश नहीं होते? नासिर भाई एक बात सुनो, एक बात सुनो, बिल्कुल सही है। एक बात सुनो। एक काम करो, 2 मिनट आप बात करो, 2 मिनट में बात करो, ठीक है? दरमियान में कोई बोलेगा नहीं। और जो आप दावा करेंगे पर दलील देंगे पर्सनल पे, मुफ्ती साहब के पर्सनल पे, ठीक है? और वो मुझे भेज देंगे, और मैं जब दलील दूंगा तो मैं भेज दूंगा। दलील के बगैर कोई बात नहीं करेगा, और हर शख्स 2 मिनट का पाबंद होगा, ठीक है? और बदतमीजी नहीं, अरे ठीक है? हम तो 2 मिनट में अब चुको नहीं कह रहा हूँ, हम नमाज पढ़ते तो अल्लाह का रसूल खुश होते नहीं होते? अब तुम्हारी नपारी है पहले पहले शराइत तय करो यार, तुम बोलने देते नहीं इसकी शराइत बाद में दलील देना काफी होता है। नहीं, शराइत पहले नहीं पहले उसूल शराइत, नहीं है शरीयत का। शराइत बाद में होती है क्या? शराइत तय करना कोई उसूल नहीं है, बस इतना बताओ, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम नमाज पढ़ते तो खुश होते नहीं होते, बस इतना बताओ। अच्छा, मुनाज़रा रशीदिया पढ़ी कि नहीं पढ़ी तुम? नहीं कह रहा हूँ मैं, इतना करके बातें करके अली असगर भाई टाइम वेस्ट मत करो। नहीं कह रहा हूँ, जब हम नमाज पढ़ते तो अल्लाह का रसूल खुश होते नहीं होते? और ये बताओ, सहाबा इकराम जब नमाज पढ़ते थे अल्लाह का रसूल के, जब दुनिया में जब जलवा अफरोज थे तब खुश होते थे नहीं होते? बस इतना बताओ, दो बातें, बात खत्म, बाकी आप बोलो। अब मैं बोलूँ? आप बोलो, मैंने तो दे दी, मगर जल्दी खत्म करिए, तकलीफ मत करिए। देखें आप, मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट आप बोलो, 2 मिनट जब मैं बोलूँ आप बीच में ना बोले। ये आपकी किताब है शराइत की, मुनाज़रे, शराइत मुनाज़रा की, अज़हरिया रशीदिया। ये रशीदिया का शरह है, ठीक है? अज़हरिया रशीदिया, शरह मुनाज़रा रशीदिया, अल्लामा सैयद शाह मोहम्मद मुमताज़ अशरफी किताब है, मोहतमिम दारुल उलूम अशरफिया रज़विया कराची। और इसकी इत्माम मोहम्मद कासिम हज़ारवी, उसने मुनाज़रे के शराइत लिखे हैं। कई शराइत उन्होंने किया है कि मुनाज़रे से पहले शराइत तय किया जाए, ठीक है? बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, दरमियान में बोलने वाला वो उसकी शिकस्त है, और बहुत सारे दलाइल देने के मुताबिक लिखा है उन्होंने। तो ये आपके घर की किताब में शराइत लिखी हुई है, और शराइत का उसूल ये है मुनाज़रा का कि शराइत पहले तय की जाए, लेकिन आप बोलते हैं शराइत बाद में होगी। फिर आप कैसे मुनाज़िर हैं? और आप बोलते हैं कि भाई मुनाज़रा करेंगे। इसीलिए कि कह रहा हूँ पहले शराइत तय करो। सबसे पहले जो है आप जो है मैं आपको बोल देता हूँ शराइत क्या है, ठीक है? शराइत को तक बात करो आप। मैं शराइत बताता हूँ आपको। शराइत नंबर 1 कि दोनों मुनाज़िर सबसे पहले सूरह हुमज़ा की तिलावत करेगा। नंबर 2, मुद्दई दावा पेश करेगा हुक्म के साथ, और मुद्दई का दावा उसके मसलक के वसूल के ख़िलाफ़ हुआ तो उसकी शिकस्त होगी।
ٹھیک ہے. اور نمبر 4 مدعی کا دعویٰ اس کے گھر سے ثابت ہوا تو مدعی کو اپنے دھرم سچے دل سے توبہ کرنا پڑے. خاموش ہو جاؤ بس. شرائط بتا رہا ہوں میں. 2 منٹ ہو گئے نا. نہیں نمبر شرائط بتا رہا ابھی تو طے نہیں ہوا. پھر نمبر 5 2 منٹ گفتگو ہوگی, درمیان میں کوئی نہیں بولے گا. بچوں کو اب ہو گئے شرائط سے. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ پہنچتے, جب صحابہ کرام نماز ادا کرتے تھے تو اللہ کا رسول خوش ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ بس اتنا بتاؤ. تمہاری باری آئی, بولو. شرائط مان لیے؟ شرائط بھی کیا ہوگا؟ شرائط بھی مان لیے, سب چیز طے ہوگی. ماشاء اللہ. چلو تم نے شرائط مان لیا ہے. شرائط نے بات طے ہے کہ مدعی سب سے پہلے جو دونوں مناظر سورہ ہمزہ کی تلاوت کرے گا, اور مدعی سب سے پہلے دعویٰ پیش کرے گا اور دعویٰ میں حکم لگائے گا. تو تم نے کہا میں نے شرائط مان لیا ہے, نہ سورہ ہمزہ پڑھ رہے ہو نہ تم دعویٰ پیش کر رہے ہو, تم سوال کر رہے ہو. مناظرے میں سوال نہیں ہوتا, مناظرے میں مناظرہ شرائط کے مطابق ہوتا ہے. شرائط میں یہ بات طے ہے کہ ہمزہ پڑھو گے سب سے پہلے, اس کے بعد دعویٰ پیش کرو گے. سوال کیوں کر رہے ہو؟ تم پڑھو, چلو پہلے تم پڑھو. ہاں میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ. چلیں پڑھیں, آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو اب پڑھو. سورہ اللہ کا نام جلدی سے اب بتاؤ. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے. سورت پڑھو, سورہ ہمزہ ہو گیا. ارے سورہ جب میں نے اللہ کے نام سے شروع کر دیا تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ سورہ ہمزہ کی بات ہے. پڑھ دیا. بنا مجھے کی باتیں مت کرو. ادھر آنا بھاگنے کا بہانے مت ڈھونڈو. تو تمہیں بات نہیں کرنی. سورہ ہمزہ پڑھو ناصر بھائی, ایسا نہیں چلے گا. شرائط تسلیم کیا, مجھے پڑھایا تم نے. جب میں نے اللہ کے نام سے شروع کر دیا تو اس سے زیادہ اور کیا چیز ہے؟ اچھا اللہ کا نام شروع کرنا سورہ ہمزہ ہے. میں نے کہا کہ جب میں نے اللہ کے نام سے شروع کر دیا تو اس سے بڑی بہت اچھا بات ہے. شرائط نافذ سمجھ, شرائط نہیں مانتے, شاید مخالفت کر رہے ہو. کرنا یا اللہ کے نام سے شروع کرنا سب سے بڑی بات ہے. تو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن شرائط میں نہیں آئے, شرائط میں نہیں آئے. دیکھو ادھر آنے کی بات کر کے علی اصغر صاحب ٹائم ویسٹ مت کرو. نہیں میں شرائط کے خلاف نہیں کرتا. بجاؤں گا تمہارا قسم خدا کہ کبھی کسی طرح جو تمہارا تو بجانے کا عادت ہے تمہاری, درگاہ بجاتے ہو, کہاں بجاتے ہو, تو بجانے کی عادت. میں سب بتاؤں گا تمہارا بہت دلیل کرا میں نے, تمہاری بہت ٹکائی کری میں نے. ناصر بھائی پڑھو, شرائط نے تسلیم کیا ہے. چلو پڑھو. اتنا بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہمزہ نماز ادا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ پہنچتے تھے, وہ خوش ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ بس اتنا بتاؤ, بات ختم ہے. پھر مجھ سے جب میں نے دعویٰ جب میں دلیل مانگی تو جب تم مجھ سے مانگو گے تو میں دوں گا دلیل. بات ختم ہے. جلدی بتاؤ. ہو گیا تمہارا, ہو گیا. ہاں جلدی بتاؤ. ہاں اتنا ہی بتانا, اس میں بات کریں. نہیں خاموش رہو, 2 منٹ چاہیے. 2 منٹ بول رہے, مجھے بولنے دو, بیچ میں نہیں بولنے کا. 2 منٹ بول لو. ہو گیا تمہارا, اب میں بولوں. سامعین دیکھیں, یہ بریلوی مناظر ناصر بھائی ہے, انہوں نے شرائط کو منظور دی ہے, شرائط تسلیم کیا ہے, اور سورہ ہمزہ کے متعلق مجھ سے پڑھایا, میں نے پڑھ لیا. انہوں نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے سمجھ گئے کہ سورہ ہمزہ مکمل پڑھ دیا اس نے. دوسری بات, جب اس نے تسلیم کیا ہے کہ مدعی مکمل دعویٰ پیش کر حکم لگائے گا, نہ یہ دعویٰ پیش کر رہے ہیں نہ حکم لگا رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں. مناظرہ میں سوال نہیں ہوتا, شروع میں شرائط کے مطابق گفتگو ہوتی ہے. انہوں نے خود کہا کہ ہاں میں نے شرائط مان لیا ہے, لیکن شرائط کے مطابق نہ سورہ ہمزہ پڑھ رہے ہیں نہ یہ دعویٰ پیش کر رہے ہیں, شرائط کی خود مخالفت کر رہے ہیں. اور شرائط میں بات بھی طے ہے کہ جو شرائط کی مخالفت کرے اسے شکست ہوگی. تو ناصر بھائی, جب آپ کو کچھ آتا نہیں ہے تو آپ اپنے مسلک کو کیوں رسوا کرنے آ رہے ہیں؟ کیوں بار بار فون کرتے ہیں آپ لوگ ساتھیوں کو اور بولتے ہیں روتے ہیں کہ نمبر پر بلاک کر دیا. چلو بولو. ہاں بولو. میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ افروز تھے تو صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے تو خوش ہوتے تھے. وہ تو آپ کا بھی دعویٰ ہے, آپ اس بات کو مانتے نہیں مانتے, یہ بتاؤ. چلو بولو جلدی. سامعین دیکھیں, یہ بول رہا ہے کہ خاموش رہو میری بارے. سامعین یہ بول رہے ہیں, دیکھو بریلوی مناظر ہے, ناصر بھائی بول رہے ہیں میرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہوتی نہیں ہوتی. حالانکہ دعویٰ نہیں, سوال ہے. یہ ناصر صاحب جو ہے مناظر بنتے ہیں. ارے میری باری مت بولو, میری باری مت بولو. اب اتنی لمبی
तकरीर मत करो, इतना टाइम नहीं 2 मिनट है ना, 2 मिनट है ना, 2 मिनट तय है ना, तुम्हारा 2 मिनट मेरे 2 मिनट। 2 मिनट की नहीं, बस टाइम टू टाइम बोलो। आपने तस्लीम किया है 2 मिनट, मुझे बोलने दो, मेरी बारी मत बोलो। हो तो गया, बस इतने बताओ कि मेरा दावा ये है कि जब सहाबा किराम नमाज अदा कर देते तो अल्लाह का रसूल जब दुनिया में जलवा अफरोज थे तो खुश होते थे, तो बस इतना बताओ, होते थे नहीं होते थे, तुम बात खत्म है। चलो 2 मिनट, 2 मिनट की बात है, 1 मिनट की हाँ। सेकंड की बात है, बताइए ना। अब मैं बोलूँ? हाँ बोलो। हाँ सामीन, आपको पता होगा कि जो मुनाज़िर में जो मुद्दई होता है, मुद्दई अपने दावे पे दलील देता है। तो नासिर साहब ने, खामोश रहो, मेरी बारी मत बोलो। ये नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं जाओगे, बिल्कुल भी नहीं जाओगे, बुरा असर कर दूंगा, जहाँ मैं चले जाऊँ जाओगे ही ना। मैं तो ये कह रहा हूँ, हमारा दावा ये है कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवा अफरोज थे, जब सहाबा किराम नमाज अदा करते तो अल्लाह का रसूल खुश होते थे उन्हें देखकर। तो मतलब कहने का तुम्हारा भी दावा है कि खुश होते थे? नहीं, बस इतना बताओ। अच्छा बोलूँ मैं? बोलो जल्दी से। बोलूँ मैं? हाँ बोलो। सामीन मुनाज़िर, अरे खामोश, मेरी बारी मुझे बोलने दो, तुम अपनी बारी में बोलना, मुझे टोको मत, मुझे मत टोको, लंबी तकरीर कर दो, मुझे मत टोको, खामोश रहो, मेरी बारी में बोलने दो मुझे, मेरी बारी में बोलने दो, मेरी बारी में बोलने दो। सामीन एक बरेलवी मुनाज़िर नासिर साहब हैं, इन्होंने सवाल किया है। हालांकि सामीन नासिर साहब ये बताना जरूरी है, 50 दफा बता दिया, बस डायरेक्ट बताओ जो भी बात बतानी है। असगर यार दिमाग का नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो बता रहा हूँ, तुम बोल क्यों रहे हो, मुझे बोलने क्यों नहीं रहे तुम? बताने में डर लग रहा है कि खुश होते हैं। अब हमारा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह कि खुश होते थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दो, मुकम्मल बोलो तो अरे मुझे बोलने नहीं दे रहे, क्या बोलता हूँ मैं? अरे यार चुप, बताइए ना, डर लग गया तुम्हें। मैं बता रहा हूँ, खामोश रहो, खामोश रहो, मादल्ला हदीस के दुश्मन। खामोश रहो। तुमने कहा है कि मेरा दावा है जब सहाबी नमाज पढ़ते थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुश होते थे कि नहीं होते थे? तो तुम, अगर तुम्हारा दावा है तो तुम मुद्दई दावा पे करता दलील देता है, तो दलील दो पहले तुम। तो दलील है ना पूरी? हाँ दलील दो। तुम मुद्दई हो, तुम्हारे जिम्मे दलील है। चलो दलील पेश करो, दलील पेश करो पहले। मैं तो बता तो रहा हूँ, हदीस से तो बता रहा हूँ मैं, हदीस दलील हदीस से तो पता जाएगी बेवकूफ। दलील पढ़ो दोबारा। मैं कह रहा हूँ तो मैंने ये बताया ना, पूरी नहीं बिसलात हदीस के पास क्या तो क्या है, अल्लाह रसूल क्या हदीस क्या है? हदीस तो मैं बता रहा हूँ मैं कि अल्लाह रसूल ने कहा कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। हाँ ठीक है ना? हाँ अब तुम्हारा शेख जकरिया साहब ने लिखा है इसे फजाइल अमाल में, नमाज के फजाइल में हाँ। आप बना के अल्लाह रसूल के इससे राहत और सुकून मिलता। तो इससे बताओ तुम्हारा क्या यकीदा है? तुम्हारा यकीदा है कि राहत और सुकून मिलता है? चलो ठीक है, तुम दलील नहीं दोगे। और क्या अल्लाह के क्या नबी, बताया? अब मैं बता रहा हूँ सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, या बिलाल अरिहना फी सलाह, ऐ बिलाल नमाज के ज़रिए से मुझे राहत पहुँचाओ। और नमाज में राहत होती है, जब राहत से खुशी होती है, ठीक है? तो तुम दलील दे नहीं सके, हालांकि मुद्दई की जिम्मे दलील है। मैं मानता हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम किसी उम्मती के कोई नेक अमाल को देखकर खुश होते थे, ठीक है, मैंने मान लिया। चलो आगे क्या कहना चाहते बताओ। ठीक है, जैसे नमाज अदा करते तो अल्लाह का रसूल, जैसा साहबा इकराम नमाज अदा करते थे तो अल्लाह का रसूल खुश होते थे? मैं ये पूछ रहा हूँ। अरे मैंने हदीस पढ़ के साबित कर दिया, फिर तुम सवाल कर रहे हो तुम। खुश होते थे ना? हाँ ना, क्यों जवाब नहीं दे रहा है? हाँ खुश होते थे नहीं होते थे? हाँ खुश होते थे। हाँ तो कैसे खुश होते थे ये बताओ? कैसे खुश होते थे बताओ? क्या फिर सवाल कर रहे हो तुम? अरे सवाल ही तो पूछू ना, कैसे खुश होते? तुम्हारा दावा खुश होने का जरिया ये है नबी अलैहिस्सलाम। आपने कहा, हाँ अरे जवाब दे रहा हूँ, आपने माना, हाँ आपने माना कि खुश होते हैं, ठीक है? खुश होने का कैसे खुश होते हैं? अरे हाँ, नबी अलैहिस्सलाम खुश होने का मतलब ये है, नबी अलैहिस्सलाम सहाबे किराम के सामने हाजिर होते थे, बाहयात थे, और नबी अलैहिस्सलाम सहाबे किराम की नमाज को देखते थे और देख कर खुश होते थे। क्यों? कुरान में अल्लाह फरमाता है, खामोश रहो यार, आप चुप तो सही। अरे 2 मिनट है, मुझे बोलने दो यार, ऐसे लंबी तकरीर कर दो यार। तुम्हारे पास कोई दलील नहीं, मेरे पास दलील है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। इन्होंने सलाम भाई ने तुम्हें कॉन्फ्रेंस में ले लिया, अपनी दिमाग आ। चलो बोलो, तुम तो बोलने दो, मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। बोलो बोलो। चलो, जब सामने थे तो खुश होते थे, ठीक है ना? ये है ना तुम्हारा यकीदा? हाँ देखते थे जब खुश होते थे, ठीक है ना? हाँ। अब जैसे मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला को लगाने का यमन का गवर्नर बना के भेजा। क्या इधर ऐसा बोला यार, क्या फास्ट, इतना फास्ट बोलो, क्या राजधानी एक्सप्रेस हो? जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बना के भेजा था, ठीक है? क्या जाहिल आदमी है, इसको कुछ आता होता नहीं है, तो मैं कुरान शरीफ पढ़ पाता हूँ। बहुत ठुकाई हुई तुम्हारी।
वो तो गाई हुई तुम चुप रहा, बीच में मत बोलो। मुआज़ बिन जबल रजी अल्लाह ताला को हाँ यमन का गवर्नर बना के भेजा था ना, भेजा था? सवाल नहीं दलील, सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं, भेजा, हदीस बता रहा हूँ मैं, सवाल नहीं बता रहा। फिर सवाल कर रहे तभी हैं, तुम कहोगे नहीं भेजा था। फिर सवाल कर रहा है। यमन में नमाज अदा करते थे तो तब कैसे खुश होते थे, बस इतना बताओ। हाँ, क्या तुमने कहाँ पढ़ा ये बात? ये हदीस पाक नहीं है जो मैंने बताई तुम्हें? कहाँ पढ़ा है? हाँ, कहाँ पढ़ा है तुमने? ये कह रहे हो हदीस पाक नहीं है ये? दलील दो, इबारत पढ़ के बताओ। अरे दलील के भैया, मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जो उर्दू में तर्जुमा करके बताया हदीस पाक का, ये हदीस पाक नहीं है। तर्जुमा जहाँ से करो, हवाला भेजो, वहाँ अल्लाह तर्जुमा कहाँ से? तुम नहीं मानते हो तर्जुमा को? हैं? अरे तुम तर्जुमा तुम नहीं मानते भेजो, हो? जो मैं पढ़ूंगा फिर इनकार करना है, कैसा करना है, मैं कहूँगा ना। अली भाई, मैं ये कह रहा हूँ जो मैंने हदीस पाक बताई तो ये गलत बताई या सही बताई, तो ना बताओ। तो अगर तुम नहीं कहूँगा गलत बताई तो फिर मैं हवाला दूंगा तुम्हें। चलो हवाला तो भेजो। बनो। ये मुझे बोलने नहीं दे रहा है, बीच में बोल रहा है, मैं उसको बोलने दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बोलने नहीं दे रहा है, जबकि शराइत माना है। हवाला मांगे, अरे हवाला मुनाजिर मांगे, बनता है जाहिल रजा आदमी करना है, से। हवाला मांगे, हवाला मांगे, जाहिल आदमी अगर है। वो उसको बोलने दें, फिर जब बोले खामोश रहे, मुझे बोलने दे, मैं बोलूँगा। भाग गया क्या? नहीं भाग रहा था। हाँ तो दलील दे। इसके तू शुरू से सवाल ही कर रहा है, चल दलील पेश जो कर। अरबी चुप हो तो सही है लेकर भाई। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने जो उर्दू में तर्जुमा बताया आपको, ये गलत बताया सही बताया, इतना बताओ। अरे तो कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो पेश करके मैं पढ़ूंगा, उसका लब्बे लुबाब क्या है, पस मंजर क्या है। ये कह रहा हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम मत बोलो कुछ, हवाला दो, तुम्हारी जेब की बात नहीं सुनी जाएगी, तुम हवाला दे के बात हो। तुम क्यों बोलोगे? वो तो सही नहीं, क्यों चुप हो? हवाला दे। अरे तो हवाला ही तो दे रहा हूँ, और क्या दे रहा हूँ? ये हवाला आदमी जब मैं बता रहा हूँ तो हदीस नहीं, मैं बात करूंगा, हवाला दूंगा, तुम बात करोगे, हवाला दे दो। मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मत बोलो, तुम क्या क्यों कहोगे, तुम क्यों कहोगे? हदीस तो बता रहा हूँ, हदीस तुम तो हवाला दे रहा हूँ। हवाला पेश करो, हवाला पेश करो, मैं तुमको पढ़ाऊंगा ऊपर से। बता रहा हूँ हदीस, नहीं, खुद मत बताओ, तुम क्यों बताओगे? बता ही नहीं सकता, तुम पेश करके पढ़ोगे, तो हवाला बताओ, हवाला पेश करो। अरे भैया अभी तुमने हदीस पाक जो बताई उर्दू में बताई, मैंने तो मतलब कहने का मैंने तो तुमसे नहीं कही कि तुम उर्दू में। अच्छा, अब मैं कुछ हवाला दूंगा तो बोलना मत, हवाला पेश करो, हैं? चलो बोलो। ठीक है हाँ चलो बोलो, चलो। मैंने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला को यमन का गवर्नर बना के भेजा, ठीक है ना? अब वो जो गवर्नर बना के मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन में पहुंच गया। जब वो नमाज अदा करते थे तो कैसे खुश होते थे? अल्लाह के रसूल को कैसे पता चलती थी कि मेरा मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला ने नमाज अदा कर, कैसे खुश होते थे? बस इतना बताओ। हो गया? बोलो, हाँ बोलो। अब मैं बोलूंगा, बीच में बोलना, बात कर रहे हैं, है ना? बोलो, हाँ बोलो। तुम बोलना मत बिल्कुल बीच में, ठीक है? हाँ, जब नबी अलैहिस्सलाम वफात के बाद किसी के अमल से खुश होते, उसका मतलब ये है नबी अलैहिस्सलाम पर अपनी उम्मत के आमाल पेश होते हैं, और ये अहले सुन्नत जमात का अकीदा है। और इसी तरह तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर भी उनके उम्मतों के आमाल पेश होते हैं। बल्कि बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि वालिदैन और बाज़ अकारीब पर भी आमाल पेश होते हैं। रिवायत से मालूम होता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर रोज़ सुबह और शाम अपनी उम्मत के आमाल तफसीलन पेश होते हैं, और हर जुमा तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर उनकी उम्मतों के आमाल पेश होते हैं। उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अपनी उम्मत के आमाल जुमा के दिन इजमालन पेश होते हैं, और बाज़ अकारीब जैसे वालिदैन वगैरह पर अपनी औलाद के अमाल भी जुमा के दिन पेश होते हैं। बाकी पीर और जुमेरात के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुसूसियत के साथ अमाल पेश होने वाले रिवायात सनद के एतबार से कि पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह ताला के हुज़ूर अमाल पेश होते हैं, ठीक है? ये तमाम चीज़ें बात लिखी हुई है, और बहुत सारी है कि हाफिज़ नूरुद्दीन अली बिन अबी बकर, अरे सुना है, समी जो है मजमू ज़वाइद में लिखते हैं कि अर्ज़ आमाल अल्लाह रसूल की इस बात है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के नज़दीक उम्मत के अमाल पेश होते हैं। तो अब तुमने सवाल किया है कि जब यमन में गवर्नर बना के भेज दिया तो उनके अमाल उनकी नमाज देख करके अल्लाह के नबी कैसे खुश होते हैं? तो यही हदीस से साबित हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुजूर में जो है उम्मत के अमाल पेश होते हैं। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के अमाल को देख कर जो है खुश होते हैं, ठीक है? मैंने साबित कर दिया। अब बताओ। सुबह शाम की आपने हदीस बताई, ठीक है ना? ठीक है ना? अब जैसे जोहर की नमाज अदा करी मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला ने, तो तब खुश हुए नहीं वो?
हाँ बिल्कुल। खुश हुए? हाँ हाँ तो कैसे खुश हुए जोहर की नमाज में? भाई अमाल पेश किए गए फिर खुश हुए। अरे तो भैया वो शाम को ही तो पहुंचेंगे, शाम को पहुंचेगी वो नमाज, हाँ जी जी शाम को पहुंचे दलील दो चलो। हाँ हाँ ठीक है बोलूँ मैं। हाँ बोलो। हाँ तुम ये साबित करोगे कि नबी अलैहिस्सलाम जो है जोहर के वक्त खुश हुए, हाँ। शाम को अमल बिल्कुल पेश करने बिल्कुल खुश फिर हुए, खामोश रहो बिल्कुल खामोश खुश हुए। रहो अभी आपने दावा करा, अभी आपने खामोश रहो, तुम्हारे बीच में नहीं बोला मैं, जोहर की नमाज में। तुम्हारे बीच में नहीं बोला मैं, अभी आपने खुद बोला कि अल्लाह के रसूल खुश हुए जोहर की फिर बीच में बोल रहे हो, अब आप नहीं कर रहे हो जोहर की फिर बीच में बोल रहे हो। दावा करो। मेरा दावा ही कहा, ये तो तुमने खुद बोला। खामोश रहो। हाँ हाँ मेरा दावा जो है कि सुबह शाम पेश हो। अरे खामोश रहो, बहुत नहीं हो रही तुम्हारी। अरे बोलने क्यों नहीं दे रहा है तू, बोलने क्यों नहीं दे रहा है। हाँ चलो बोलो जोहर की हाँ, नमाज पता करी। जब मैंने अल्लाह ताला ने तो अल्लाह के रसूल खुश हुए तो कैसे, अगर खुश हुए तो कैसे खुश हुए ये बताओ, कैसे पता चले अल्लाह के रसूल को, इतना बताओ। शाम को तो कौन से अमाल तुम्हारे, चलो तुम्हारा दावा सही है, हमें भी मालूम है। ये बताओ सुबह जब जोहर की नमाज अदा करी और असर की करी कैसे खुश हुए, बस इतना बता। हाँ बोलो मैं दावा खुद है कि अल्लाह के रसूल खुश हुए, ये मत कहने का खुश नहीं हुए, तुम्हारी तो गोड हो रही है बात। बोलो। बहुत सुनाई हो रही है, बहुत पिट रहा है, चलो बोलो। हाँ मैंने जो साबित किया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खिदमत में उम्मत के अमाल पेश होते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमाल देखकर सुबह शाम खुश होते हैं, जब अमाल पेश होते हैं तभी खुश होते हैं। तुम्हारा ये कहना है कि जोहर की नमाज पढ़ी जोहर में खुश होते हैं, तो तुमको ये साबित करना है कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम जोहर में ही खुश होते हैं, अमाल पेश करने के वक्त नहीं। तुम्हारा दावा जोहर के वक्त खुश होने का है, लेकिन मैंने हदीस से साबित किया 2 वक्त खुश होने का। ठीक है अब तुम साबित करो। क्यों बोल रहा सही? हाँ जैसे जोहर की नमाज अदा करी हम्म तो अल्लाह के रसूल खुश होंगे ही ना। बोलो बोलो। बहुत सुनाई हो रही है, बहुत पिट रहा हो, किसने मना किया? बहुत दलील हो रहा हो, ठीक हो जाएगी सवाल दुनिया तो हुए क्या लिया हो गया। पता चल लीजिए। अब जैसे जोहर की नमाज अदा करूंगा मैं तो अल्लाह के रसूल खुश होंगे ना, इतना बताओ। तुम्हारे अमल से खुश नहीं होंगे। अरे अमाल की बात नहीं कर रहा, नमाज की बात कर रहा हूँ बेवकूफ। तुम्हारे नमाज से खुश नहीं होते, तुम्हारे नमाज बिदात से पूरे है। मैंने कब कहा है कुछ नहीं होते तुम्हारी नमाज ही शिर्क से भरी हुई है। अरे यार वो मैं तो साबित करूं? क्या लगे, मैं साबित करूं? माज़िन जबल रज़ी अल्लाह ताला की तो शिरकी की भरी हुई नहीं थी, माशाल्लाह। उनकी नमाज से तो खुश होते थे जोहर की नमाज से अल्लाह का रसूल। हाँ चलो उनकी नमाज से तो तुम कहोगे ना, उनकी नमाज को तो तुम शकी नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पता चली तो खुश होते थे। सहाबा की नमाज हाँ अल्लाह जन्नत की बशारत देता। बहुत सुनाई हो रही है, बहुत पिट रहा हो। अब मैं बोलूं? बहुत सुनाई हो रही है, बस इतना बताओ खुश होते थे नहीं जोहर की नमाज में? मेरा दावा तुम कौन? तो कह रहे हो दावा, तुम तो मना करोगे खुश होते थे नहीं, तुमने खुद कहा कि खुश होते जोहर की नमाज में, तो कैसे खुश होते बस इतना बताओ। जी 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 मैं बोलूं? बहुत सुनाई हो रही है, आप बोलो बोलो। अब बोलूं ना मैं? अरे बोलो तो सही। अब तो खामोश तो रहो ना, तुम खामोश तो रहो ना, क्यों हालत खराब है तुम्हारी? खामोश रहोगे? खामोश भी भैया, हाँ खामोश भी मुझे असल में। जी 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 अब खामोश रहो। अरे खामोश रहो यार। तुमने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुआज रज़ी अल्लाह तआला की अरे खामोश रहो यार, अरे खामोश रहो, मुझे बोलने दो ना। देखो मान जाओ, दलील मत हो, इतने और भी ज्यादा दलील हो गए, इससे ज्यादा और भी गुम रहोगे। सुनना मत, मर जाओगे, सुनना मत, तुम्हारी मौत है। मैं सुन गया हूँ, मैंने तो तुम्हारी मेरी बारे में क्यों बोल रहा है तू? मेरी बारे में क्यों बोल रहा है तू? भाई बोलो हाँ बोलो। अरे बोलने दो ना। बहुत सुनाई हो रही है तुम्हारी। हाँ तुमने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज रज़ी अल्लाह तआला की जोहर की नमाज से जोहर के वक्त खुश होते हैं, तो ये जो तुमने जो अपनी तरफ से हदीस में इजाफा किया है, बढ़ाया है, हदीस में तुमने जो दखल अंदाजी की है कि जोहर में ही खुश होते हैं, तुम साबित करो इसको। वरना की जुबान अल्लाह के नबी पर झूठ मत बोलो। मैंने कब कहा कि जोहर में खुश होते और में नहीं होते? ये तो बता। तुमने नहीं कहा? मैंने ये कहा बेवकूफ आदमी, कान में तेल डाल के सुनो। मैंने कहा कि माज़िन जबल रज़ी अल्लाह ताला ने जोहर की नमाज अदा करी तो अल्लाह के रसूल खुश हुए, तो पता ही नहीं अब खुश हुए नहीं हुए, बात खत्म है बेवकूफ आदमी। अब मैं बोलूं? सुनाई हो रही है अलीअसगर भाई, नेक्स्ट में जाके तमाम दुनिया तो हुएगी तुम। अरे मुझे बोलने देना ताकि लोग पता चले कि मैं जवाब दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ। सलाम भाई, तुम भी सुनना होगा, तुम्हारी भी सुनाई हो रही होगी। हाँ बस यही बोल, यही करता रहा तू, और कुछ नहीं तेरी बात। हार रहे हो, मैं कुरान की पढ़ पाए, मैं दलील दे पाए, हार रहे हो।
हार रहे हो फिर भी शर्म नहीं आ रही है यार। अस्सलाम वालेकुम, चुप रहो, बीच में मत बोलो, अल्लाह नहीं बोलेगा। तुम मुखातब क्यों हो रहे हो उनसे? बहुत कुटाई हो रही है, पूरी बरगद की कुटाई हो रही है। इसलिए वो बोलने नहीं दे रहा है। पता चला उसको भी कहाँ पहुंचा, अली असगर कहाँ लपेट में ले रहा है उसको। है मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, हाफिज अली असगर साहब, जब इनको कुरान पढ़ना नहीं आता तो ये मुनाजरा क्या करेगा, जाहिल आदमी है। हजरत उसने खुद कहा, अभी कई मरतबा कहा कि जोहर के वक्त अल्लाह के नबी खुश होते हैं, और अभी कह रहा है कि नहीं मैंने बात नहीं कही है कि जोहर को खुश नहीं होते। कई मरतबा उसने कहा कि जोहर की नमाज से अल्लाह के नबी जोहर को खुश होते हैं। जी दोनों की बहुत धुनाई हो। मैं चुप हूँ, मैं जब भी तुम्हारी धुनाई हो रही। बेहया बात शर्ते खाई कूद बेशक अली असगर भाई सुन नहीं रहा तुम मेरी बात यार, भैया गौर तो सुन लो, बहुत धुनाई हो रही तुम्हारी। मैं ये कह रहा हूँ माजिद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जोहर की नमाज अदा करी यमन में, तो अल्लाह का रसूल खुश हुए या नहीं हुए, बस इतना बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल, अल्लाह के रसूल खुश हुए, मैंने कब मना किया? हाँ आप खुश हुए ना, बताओ क्या तो खुश हुए? हाँ खुश, हाँ हाँ, मैंने इबारत पढ़ के बता दिया। हाँ तो बताऊं? बताओ। हाँ, तुमने मुझसे सवाल किया कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु जोहर की नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी खुश हुए कि नहीं हुए? मैंने कहा खुश हुए। तुमने कहा था कि कैसे खुश हुए? मैंने इबारत पढ़ के बताया कि उम्मती के अमाल नबी अलैहिस्सलाम के हुजूर पेश होते हैं, और तुमने क्या कहा था कि जोहर के वक्त खुश होते हैं। अभी तुमने कहा कि नहीं जोहर के वक्त खुश नहीं होते। ये नहीं कहा, वही झूठ बोला। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूँ अच्छा जोहर की नमाज अदा करेंगे तो शाम को अल्लाह के रसूल को पता चलेगी। हाँ बिल्कुल, आमाल पेश पे पता चलता है उनको। अच्छा तो शाम जोहर की नमाज अदा करेंगे तो शाम को खुश होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ अभी तो तुम कह रहे हो जोहर में मैंने दलील दिया है, मैंने दलील दिया है। अरे भैया मैं ये कह रहा हूँ, अभी तो तुम कह रहे थे जोहर की नमाज मैंने बात कही नहीं, मैंने ये बात कहा ही नहीं। मैं तो इनकार कर रहा हूँ इस बात का। कर रहा है, झूठ बोल रहा। तुमने कहा कि जोहर में खुश होते हैं और मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो तुम। अली असगर भाई कितना मजा आ गया जब नेट पे जाके जबान दुनिया तुमको। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोन करते हो, तुम्हें कुछ नहीं आता है, नंबर ब्लॉक कर दिया, नए नंबर से फोन करते हो, नए नंबर से फोन करता है और जलील होता है। शर्म नहीं आती क्या? ये शर्म आदमी बताइए, या फिर मुझे गलत जुबान अदा करनी पड़ती? हजरत मजा ना आ रही है मुनाजिर में, शराइत है तो होते ही है। बोल रहे हैं मुनाजिर मजा नहीं आ रहा है। तुम तो बताइए इनको मजा आ रहा है जब एक भी दलील नहीं दे पा रहा, कुरान शरीफ नहीं पढ़ पा रहा है। भैया ये कौन सा शराइत है कि दो जने बोलेंगे? चलिए बता, तुमने तो शराइत ही तोड़ी, तुम्हारी हार हो गई अली असगर भाई। हाँ तो आप पहले ही भैया ये कौन सा शराइत है कि दो जने बोलेंगे? बता कौन सा शराइत है? बेवकूफ आदमी तो हार हो गई। तू तो खुद बोल रहा था कि जब दो बोलने कोई और बोलेगा तो उसकी हार हो जाएगी। तो आपके हार हो चुकी है, इसलिए बोल रहे हैं कि आपके हार हो चुकी है, जश्न हार हो चुकी है, इसलिए कह के तौबा कर लीजिए और पक्के अहले सुन्नत व जमात में दाखिल हो जाइए, तौबा कर लीजिए तौबा कर लीजिए। हजरत जब मैंने इसकी पकड़ की, ये कह रहा था कि जोहर में अल्लाह के खुश होते हैं। जब मैंने कहा तुमने अल्लाह के नबी पर झूठ बांधा है, हदीस पर तुमने अंगुशनुमाई की है, तुमने किस बयानी की, तब उसने वो मुकर गया और कह रहा कि मैं जोहर की बात नहीं की। हालांकि शुरू से कह रहा है जोहर में अल्लाह के नबी खुश होते हैं, आमाल पेश होने के बाद नहीं। जब मैंने पकड़ की तुमने बुहतान तराशी की हदीस के ऊपर, उस वक्त मुकर गया, कह रहा कि मैं जोहर की बात नहीं की। देखो फिर गए हदीस का ऑपरेशन हो गया इसका, ये अल्लाह के नबी झूठ बांधा है और तौबा नहीं कर रहा अभी तक। तौबा कर तू मत कुछ बोल। पिटाई हो रही है, तौबा कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हाजिर नाजिर अकीदा साबित करने के लिए, अपना बातिल अकीदा अल्लाह से हाजिर नाजिर हैं ये साबित करने के लिए अल्लाह के नबी की झूठी हदीस, ये झूठी हदीस खड़ी है। अल्लाह के नबी झूठ बोला इसने, झूठी हदीस गढ़ी इसने, झूठी हदीस गढ़ी इसने कि नबी अलैहिस्सलाम जोहर में ही सुनते हैं ऐसा और खुश होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये कब झूठ बोला कि मैंने हदीस को कौन सा झूठ बोला? चलो बताओ। हाँ बता रहा हूँ, सुनो। तुमने ये कहा है कि नबी अलैहिस्सलाम जोहर की नमाज पर ही खुश होते हैं, मुआज़ बिन जबल में जोहर की नमाज पढ़ते हैं तो जोहर में ही खुश होते हैं। तुमने कहा जोहर में खुश होते हैं। अरे सुन तो सही, चिल्ला क्यों रहा है तू? तुमने कहा मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला को अल्लाह के नबी यमन का गवर्नर बनाकर भेजा, जब वहाँ जोहर की नमाज पढ़ी तो जोहर की नमाज में अल्लाह के नबी खुश होते हैं। तुमने ये बात कही है। जब मैंने कहा जलील साहब पेश पर, तो ये कहाँ झूठी बात हो गई? ये झूठी बात कहाँ हो गई?
اچھا یہ جو اچھا پھر تم ابھی بولے میں نے کہا نہیں کہا بہت پٹ رہا لیٹ بہت پٹ رہا وہ یہ جھوٹ نہیں ہے یہ جھوٹ نہیں ہے بالکل یہ دو سلام والے کر دونوں پٹ رہا ہے بہت دنائی ہو رہی ہے یہ حدیث پہ جھوٹ بول رہا ہے تو ہمت اپنی حدیث پر ہمت کر رہا ہے تو استغفر اللہ معاذ بات سن لو بات ڈرو مت بہت دنائی ہو رہی ہے لیٹ کر بات سن لو شکست کھا گئے بہت کھلائی ہو رہی ہے اب یہ تو ہار ہو گئے لیٹ کر بھائی کی توبہ کر لو ابھی وقت ہے توبہ کر لو بھائی یہ کون سی ضرائب ہے کہ تم بیچ میں بول رہا بات یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں نا آپ جو توہین کر رہے ہیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں اس لیے کہ حدیث پڑھی جا رہی ہے اور آپ ہنس رہے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو بتائیے حدیث پڑھی جا رہی ہے آپ ہنس رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ایسے گستاخ تو میں نے آج دیکھا سنا ہے آپ اس سے بڑے گستاخ ہیں نعوذ باللہ من ذالک تم جھوٹ بول رہا اللہ کے رسول پہ نعوذ باللہ تو جھوٹ بول ہی رہے ہو یار حوالہ پیش کرو اگر تم جھوٹ بولے حوالہ پیش کرو 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 نہیں کری تھی بیچ میں کوئی بولے گا تو بیچ میں کوئی بولتا ہی نہیں ہے جب جو دو حوالہ پیش کرو حوالہ پیش کرو بہت سنائی ہوئی ہے تمہاری یہ مجھے بولنے ذرا بیچ میں بول رہا ہے اور یہ بول رہا ہے شرائط صحیح ہوئی تھی اگر شرائط صحیح ہوئی تھی شرائط میں بات موجود ہے سورہ حمزہ پڑھنا ہے کہاں پڑھا تم دو جنے بولیں گے ہیں جو کہہ رہے تھے تم نے دو جنے بولیں گے اس میں ہے کہیں اچھا ہار گئے تو آپ بولو حوالہ پیش کرو نا نکالو صرف ہنس رہے ہو خالی بول رہا ہے بات نہیں ہو رہی گمراہ کر کے رہی پوری قوم کو حوالہ پیش کرو حوالہ یا بریلوی سے توبہ کرو بریلوی سے توبہ کر لو یہ پھر ہنس دیا توبہ کرو فون کرتا ہے اور مجھے بولتا ہے میں نے بلاک کر دیا سرائٹ میں یہ دو جنوں کی بات نہیں ہوئی تھی کہیں بھی اور تم ہار گئے سنو والے بھائی میرا نمبر کسی پہ سے نکال دیا اچھا بھائی بہت دنائی ہوئی تمہاری ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے کال کاٹو چلو جاؤ بہت دنائی ہو گئی تمہاری بھاگ مت تو ثابت کر کہ نبی السلام ظہر میں خوش ہوتے ہیں ضرورت ہی نہ ہوتی دنائی ہو گئی تمہاری بھاگ مت تو ثابت کر نبی علیہ السلام ظہر میں تو اپنا باطل اور کفری عقیدہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی پر تم جھوٹ بولو گے تم کو شرم نہیں آتی ہیں اپنے باطل دھرم اور باطل عقیدہ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذات پر جھوٹ بولو گے تم کو شرم آنی چاہیے یار تم اپنے مولوی سے پوچھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر میں خوش ہوتے ہیں اور یہ حدیث پیش کرو اپنے مولویوں سے یہ بات پوچھو اور یہ حدیث پیش کرو کہ نبی علیہ السلام ظہر کی نماز میں ظہر میں خوش ہوتے ہیں اور عصر کی نماز بھاگ گیا نا اب دیکھیں حضرت پہلی بات شرائط اس نے تسلیم کی ہے سورہ حمزہ نہیں پڑھے اور شرائط خود مجھے بولنے نہیں دے رہا ہے اور بول رہا ہے تم لوگ بیچ میں بولتے تمہاری شکست ہو گئی ہے اس نے کئی مرتبہ بولا کہ نبی علیہ السلام معاذ بن جبل کی ظہر کی نماز سے ظہر میں ہی خوش ہوتے ہیں اس نے کہا اور بعد میں نے پکڑ کے تم نے حدیث پر بہتان باندھی ہے تم حدیث پیش کرو کہ اللہ کے وسلم ظہر میں ہی خوش ہوتے ہیں میرا عقیدہ ہے کہ جب اعمال پیش ہوتے ہیں تب خوش ہوتے ہیں بے شک ٹھیک ہے تو اگر اب یہ اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو اس کی ذمہ داری تھی کہ ثابت کرتا کہ فلاں حدیث میں بات ثابت ہے کہ اللہ کے وسلم ظہر کی نماز دیکھ کر ظہر میں خوش ہوتے ہیں صحابہ کی ظہر کی نماز میں یعنی یمن میں نماز پڑھ رہے ہیں مدینے والے وسلم ظہر میں خوش ہوتے ہیں جی اپنا کفریہ اور باطل عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر جھوٹ باندھا اس نے جی یہ دیکھیے قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کیا بتائیے نہیں کیا اور بول رہا ہے شرائط میں بتا سکتے ہیں شرائط مخالفت کی بول رہا ہے اور وہ جو ہے بالکل شروع سے لے کے آخر تک جھوٹی جھوٹ بول رہا ہے ایک بھی بات وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے جب میں نے پکڑ کی کہ تم نے جھوٹ باندھا ہے دلیل دو تو وہ مکر گیا بولے ہم نے کہا کہ ظہر میں خوش ہوتے ہیں ہاں اب بتائیے ایسے ہی لوگ پوری قوم کو گمراہ کر رکھ دیا ہے ہاں یہی بات سن کر کے لوگ ان کو نصیحت حاصل نہیں ہوگی بلکہ اور گمراہ ہوں گے وہ لوگ ان کے لوگ ہاں کہ پتہ نہیں کتنا بڑا مناظر اس کا ہے مولوی ہے جھوٹ باندھ رہا ہے باطل عقیدہ کفر عقیدہ سچ صحیح ثابت کرنے کے لیے حق ثابت کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی ذات پر حدیث پر بہتان تراشی کر رہا ہے لیکن ان کے لوگوں کو ذرہ بڑا عقل نہیں ہے شرم نہیں ہے کہ ان کے مولوی کیسی جھوٹی اللہ کے نبی پر جھوٹ بول رہے ہیں بات یہ نا کہ بیچاری عوام جو ہے وہ
पढ़ी लिखी है नहीं। अब ये लोग जो है ये तो क्यों कुरान और हदीस को तो पढ़ाता नहीं है, ना पढ़ता ये लोग, ना आवाम को बताता है, क्योंकि इनके आला हज़रत खुद कह दिया ना कि जो हमारी कुतुब से जाहिर है उसको हर फर्ज से अहम फर्ज पकड़ना, उसको अमल करना। लेकिन वो मजहब वही है जो हमारे कुतुब से साबित हो, उस पर अमल करना तमाम फर्ज से अहम फराइज है। आप बताइए, अब इनकी कौम समझती नहीं है और इसको बस तीजा, चालीसवां, 11वीं, 12वीं, मुहर्रम, उर्स, जुलूस में लगा दिया, कब्र पूजने में लगा दिया, एक खुदा को छोड़कर सैकड़ों खुदा को बनवा दिया उनको। फिर भी इनकी कौम जो इतनी अंधी हो चुकी है कि हक को कबूल ही नहीं करता और जो है पक्के सुन्नी बनता ही नहीं है। मैं इन लोग से बात करता ही नहीं, इसलिए नंबर इन लोग का ब्लॉक कर दिया है। तो नए नए नंबर से फ़ोन करके परेशान करते हैं। जी जी हैं कि इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, शराइत नहीं मानते, कुरान पढ़ना नहीं आता इनको। देखो ना, शुरू में कुरान नहीं पढ़, मुझसे पढ़वा लिया, लेकिन खुद औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के बोल रहा है कि हो गया चलो। ऐसे जाहिल लोग हैं लोग। हैं ये हमसे कह रहा है कि हदीस में का नाम बताइए जो सहाबा इकराम लिखे हैं, और बताने के बावजूद किताब कि मुस्नद अबी हुरैरा है, मुस्नद इब्न अब्बास है, उसके अलावा सहीहा है और ये सहीफा है, लेकिन फिर भी ये लोग मानता ही नहीं है। ऐसा नहीं, हदीस बताने के बावजूद भी ये लोग हट धर्मी करता है। मैं पूरी इबारत पढ़ दी है मैंने, हैं कि अल्लाह वसल्लम के खिदमत में उम्मत के अमाल पेश होते हैं, पूरी तफसील से मैंने बता दिया, फिर भी मानने तैयार नहीं है। जी जी जोर में ही खुश होते हैं। और गुदुव्वन व आशिया जुमला लफ्ज़ है, साबित है कि सुबह और शाम पेश होते हैं अमाल, हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि जोहर में खुश होते हैं। भाई दो सही वो है, दलील देगा वो, मुझसे सवाल खुद कर रहा है, दलील का मुताला मुझसे कर रहा है जी। ठीक है, ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।